बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मेरा मौजू का उन्वान है 10 ऐसे लोग जिनके लिए जन्नत बेकरार रहती है, जिनके लिए जन्नत इंतजार करती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो आप बड़े ही तवज्जो से और बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुने। इंशाअल्लाह हो सकता है हम में से ये आदतें, ये 10 बातें हमारे अंदर मौजूद हो, ताकि हमें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला किस बंदों के लिए जन्नत इंतजार करती है। वो 10 बंदे हैं, वो 10 लोग हैं, वो 10 शख्स हैं जिनके लिए जन्नत इंतजार करती है। मेरे भाइयों, बिना ताखीर किए मैं अपने उन्वान की तरफ चलती हूँ। तो एक एक बात को आप बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुने और वीडियो पूरा देखें। ये बड़े काम की वीडियो, ताकि हमारा ईमान ताजा हो जाए और हमारा ईमान मजबूत हो इन बातों को करने से, और इन पे अमल करें हम इंशाअल्लाह। आइएगा, पहला वो शख्स जिसके लिए जन्नत इंतजार करती है, वो शख्स है जो बावुजू रहता हो हर वक्त। यानी जब उसका वजू टूट जाए, वजू चला जाए, फिर फौरन उसने वजू कर लिया और हर टाइम वो बावुजू रहता। अल्लाह ताला का बंदा, तो वो उसके लिए जन्नत इंतजार करती, जो शख्स बावुजू रहता है, हमेशा वजू करे हुए। नंबर 1। नंबर 2, वो बंदा, अल्लाह ताला का नंबर 2 पे है वो बंदा जो दुरूद पढ़ता हो, चलते फिरते, खाते पीते, लेटते उठते बैठते, सिवाय उस जगह के जहां अल्लाह के रसूल ने मना है मुकरू जगहों पर दुरूद पढ़ना। तो उस शख्स के लिए भी जन्नत उस शख्स के लिए इंतजार करती है जो चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ ये भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद है, और ये भी एक दुरूद है, मैं आपको बताऊं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी जन्नत, अल्लाह ताला की उस बंदे को इंतजार करती है। अब आइए नंबर 3 पर। जो शख्स अपने बंदे पर, अल्लाह ताला फरमाता है, जो किसी का सच बोले और किसी का हक ना मारे, यानी जो सच का फैसला करता हो, कैसे पंचायत में बैठ करके किसी का मुंह देख करके ऐसे न कहे। अगर कोई रिश्तेदार हो, कोई अपना करीबी, अपना यजीज हो, अपना यजीज के लिए ये ना सोचे कि ये हमारा प्यारा है तो हम इसके लिए फैसला और कर दें। नहीं, वो हक पर रहे, सच बोले और सच का फैसला करे। अल्लाह ताला की जन्नत उस बंदे का इंतजार करती है। नंबर 4, जो शख्स कम सोता हो रात को, जो बंदा कम सोता हो, यानी जल्दी सो गया हो इशा की नमाज के बाद, और फजर में, तहज्जुद में 1 बजे 2 बजे उठा और इबादत कर, अल्लाह की दुरूद, तस्बीह और निफिल नमाज, तहज्जुद की नमाज, ये नमाजें अदा करे, फिर फजर की अजान होते ही उठ जाए, जो कम सोबे, उसके लिए भी अल्लाह की जन्नत इंतजार करती है। नंबर 5 पर वो बंदा जो के अपनी औलाद पर शफकत करता हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी की प्यारी प्यारी बातें बताता हो, हदीस पाक उन बच्चों को सिखाता हो अपनी औलाद के लिए, और आले नबी की, हुसैन पाक, हसन पाक और फातिमा ज़हरा की प्यारी प्यारी इल्म की तालीम देने की बातें उन्हें बताता हो। वो शख्स जो अहले बैत का जिक्र अपने बच्चों के सीने में डाले, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी और उनका अदब एहतराम सिखाए, उस शख्स के लिए भी अल्लाह की जन्नत इंतजार करती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नंबर 6 पर जो शख्स प्यासे को पानी पिलाए, भूखे को खाना खिलाए, और जिस पे कपड़े ना हो उसको कपड़े पहनाए, यानी यतीम बच्चों को कपड़े ना हो तो कपड़े दे, और कोई भूखा है तो उसे खाना खिलवाए, चाहे कोई से मजहब का हो, और कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलवाए। जैसे क्या, एक बयान मैं आपको बताऊं, एक औरत थी फायशा, और उसने कुत्ते को पानी पिलाया।
कुत्ते को पानी कैसे पिलाया, कुत्ता मर रहा था प्यासा, तो उसने अपना दुपट्टा लेकर के कुएं में डुबो करके और उस कुत्ते के मुंह में डाला, जिससे कुत्ते की जिंदगी बच गई और वो फाइसा औरत जन्नत में चली गई। तो ऐसे पानी पिलाने वाले को भी अल्लाह ताला की जन्नत इंतजार करती है। नंबर 6 और नंबर 7 अल्लाह रसूल के फरमाता है, अल्लाह हदीस पाक में किताबों में लिखा हुआ है, नंबर 7 पर जो शख्स रोजी की तलाश में, यानी अगर रमजान शरीफ के महीने आ गए हो और वो गरीब हो, मजदूरी करता हो, उस हालत में गर्मी, तेज की गर्मी हो, बहुत ही परेशानी में, तेज धूप हो, गर्मी हो और उसका रोजा हो और वो मजदूरी कर रहा हो, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि वो शख्स भी, उस शख्स के लिए भी अल्लाह की जन्नत इंतजार करती है, जो शख्स बहुत कड़ी गर्मी में रोजा रखता हो और गरीब हो और मजदूरी कर रहा हो। तो मजदूर आदमी गर्मियों के दिनों में रोजा रखे और रोजे की हालत में वो मजदूरी करे, तो उस शख्स के लिए भी अल्लाह की जन्नत इंतजार करती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोजा किसी हाल में भी मुआफ नहीं है। निफिल रोजे आप चाहे रखें न रखें, लेकिन 1 महीने के रोजे, चाहे गर्मी पड़े, भूखे हो, प्यासे हो, अगर कोई मरने की नौबत आ गई हो या कोई ऐसी बीमारी लग गई हो जो कज़ा रोजे करने के बाद आप बात को रख लें, तो उसके लिए भी, जो मजदूर गरीब गर्मी में रोजा रखे, उसके लिए भी अल्लाह ताला की जन्नत इंतजार करती है। नंबर 9 पर जो शख्स नमाज के बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ता हो, यानी जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद, 5 नमाजों के बाद पाबंदी के साथ आयतुल कुर्सी की तिलावत करता हो। जबानी याद होगी कुछ मेरे भाइयों, कुछ हैं जिन्हें नहीं है, वरना सभी को याद है, और याद नहीं है तो आप मोबाइल पे रिसर्च करें और याद कर लें, ताकि आपके लिए भी अल्लाह ताला की जन्नत इंतजार करे। और आयतुल कुर्सी बहुत मशहूर आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये पूरी आयत है। तो आप पूरी आयत पढ़ें तो इंशाअल्लाह उस शख्स के लिए भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस पाक में है, जो शख्स मर जाएगा और ये पढ़ता हो पाबंदी से आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद, तो वो शख्स भी जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, उसके लिए भी जन्नत इंतजार करती है। अब नंबर 10 पर जो 10वें शख्स है, जो 10वें सिफत के लोग हैं, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप से दिलजोई करे, उनकी खिदमत करे और किसी का दिल ना दुखावे, और अपने वालिदैन को बहुत ही खिदमत करे, उनसे प्यार करे, उन पर रहम करे और उन्हें इतनी मोहब्बत, इतनी इताअत रखे कि अगर वो बीमार हो जाए तो उनकी बीमारदारी करे, उनकी खिदमत करे। उस शख्स के लिए भी अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं, उस शख्स के लिए भी जन्नत इंतजार करती है। वो शख्स बिना कुछ हिसाब किए जन्नत में दाखिल होगा। आपने सुना होगा मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था, कसाब। तो कसाब जो था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये अल्लाह, ये बता मुझे वो कौन सा शख्स है जो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फला शहर में जाओ, फला जगह जाओ, वो शख्स है कसाब। उसका कसाब का बताया तो वो गोश्त काट रहा। आपने कहा कसाब के पास गए कि मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ, तो उसने कहा चलो तो फिर मेरे साथ मेरे मेहमान हो। घर को गए, कसाब अपने काम से फारिग होकर गोश्त बेचने के बाद अपने घर ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा, ये कौन सा अमल करता है जिसकी बिना पर ये जन्नत में जाना चाहता है, कौन सा इसका अमल है जो ये जन्नत में मेरे साथ होगा। तो जब जाके देखा तो वो शख्स, उसकी उनने खाना बनवाया। पहले खाना कह रहा, आप खाना बना करके अपने हाथों से रख दिया और कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप खाना खाएं, कहा आप भी मेरे साथ खाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरे साथ खा लें कसाब से। तो कसाब ने कहा नहीं, मैं नहीं खा सकता, मेरी बूढ़ी माँ है जो अपाहिज कमजोर है, पहले मैं उसे खिलाऊंगा फिर मैं खाना खाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम, सारा दिन हो गया, कोई अमल उसका ऐसा नहीं था कि वो जन्नत में जा सके, लेकिन आपने फरमाया कि फिर हम भी जब भी खाएंगे जब आपकी वालिदा खा लेंगी। तो जब वो शख्स गया, अपने मुंह में नुमाले दे करके उसे चबाता और चबा करके अपनी बूढ़ी माँ को अपनी गोदी में बिठा करके, और वो मुंह के नुमाले अपनी वालिदैन के मुंह में देता, अपनी वालिदा के मुंह में, जिससे माँ वालिदा उनकी खा लेती। उस कसाब की माँ इतना सहारा नहीं था कि वो चाप के खाती। तो उस कसाब ने अपने मुंह में रोटी का नुमाला चबाया, अपनी माँ के मुंह में रखा
تو وہ کھلایا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا اور اس کا منہ صاف کیا اور لٹایا بستر پہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ والدین کی خدمت کے وسیلے سے، ان کے وجہ سے یہ میرے ساتھ جنت میں جاگا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہو سکے آپ کی زندگی میں آپ کے والدین زندہ ہے تو ان کی قدر کریں، کیونکہ والدین کوئی بھی خدمت کرنے سے ہم جنت میں جائیں گے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی کی وسیلے کے. ابھی آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میں جنت میں میرا کس کا ساتھ ہوگا، مجھے اس شخص کا نام بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا صاحب کا، نہ اس نماز پڑھی نہ قرآن، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان کی نظر میں آتا سوائے ماں کی خدمت کی. تو میرے بھائی، 10واں جو شخص ہے جنت جس کا انتظار کرتی ہے وہ شخص ہے اپنی ماں باپ کا خدمت کرنا، اپنی والدین کی خدمت کرنی، بیماری میں، پریشانی میں ان کی اطاعت کرنی، ان کی فرما برداری کرنی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جنت کا پروانہ لینا ہے تو اپنے والدین کی، اگر جنت کی بشارت سننی ہے، ان 10 لوگوں میں اپنی جنت کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا ہے تو ان 10 باتوں کو اپنائیں. انشاءاللہ آپ کے لیے جنت انتظار کرے گی. پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے علم حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.